हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई ड्रामा सीरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एक कार से होती है जो कि एक बड़े से मेंशन की तरफ आ रही होती है। उसमें से हमारी फीमेल लीड उतरती है जिसका नाम लारा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब से कपड़े पहने हुए होती है। उसे अंदर लेकर जाया जाता है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी चल रही होती है। मेट्स आपस में बातें करने लग जाते हैं कि इस घर की असली बेटी है, लेकिन गलती से इसकी जगह इनके पेरेंट्स ने किसी और को अपनी बेटी समझ लिया था। वो इतनी ज़्यादा स्टाइलिश है ना, प्यारी है ना, लेकिन देखो ना, ये गांव की गवार है। इसने तो कभी स्कूल भी पास नहीं किया है। मिस वियोना के आगे तो इसकी कोई बात ही नहीं है। इसको तो बस मिस वियोना की जगह शादी करने के लिए बुलाया गया है और उसकी खूब बुराई करने लग जाती है। अब उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बहन की जगह शादी करने के लिए बुलाया गया है, जिस पर वो तो हाँ कह देती है और घर को देखने लग जाती है। और जब वो केक को देखती है तो पूछती है कि क्या मैं वो केक खा सकती हूँ, पर बहन अपने पापा को इशारा करती है, जिस पर वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, तुम नहीं खा सकती हो और चुपचाप अपना काम करो, जाकर शादी करो। वो लड़का तो वैसे भी मर चुका है, इस वजह से हम तुम्हें भेज रहे हैं, वरना तुम तो इस लायक हो ही नहीं। अब वो बेचारी मिस्टर फोर्ड के घर आ जाती है। मेड आकर उसका सामान छीनते हुए कहती है कि यहाँ पर ये गंदी चीज़ें लाना अलाउड नहीं है, जिस पर दूसरा गार्ड बताता है कि यहाँ पर जब तक तुम्हारी शादी परमानेंटली नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें सारे ऑर्डर्स मानने होंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हो। वो गार्ड उसे अंदर लेकर चला जाता है और मेमोरियल के सामने बैठा देता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर ही बैठना होगा पूरी रात और कल से तुम्हारा विडो का पहला दिन होगा। जिस पर वो वहाँ पर बैठ जाती है और उस लड़के की पिक्चर देखती है और सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उसे भूख लगने लग जाती है। वह कहती है कि मैं बस तुम्हारा एक एप्पल ले रही हूँ, बाद में वापस कर दूंगी। पर जैसे ही वो एप्पल लेने वाली होती है वैसे ही मिस्टर फोर्ड आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरी एप्पल ली तो ली कैसे। वह तो देखकर हैरानी हो जाती है कि ओ माय गॉड, मुर्दा जिंदा कैसे हो गया है। जिस पर वो जोर से चिल्लाती है कि मैंने तो बस एक एप्पल ही लिया था ना, बदले में तुम्हें मुझे डराने की क्या ज़रूरत है। वह कहता है कि अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और उसे साइड में ले जाता है और देखता है। जब वो उसे देखता है तो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मेरे लिए बुलाया गया है। तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो बच्ची, क्या तुम मुझसे शादी करना अब भी चाहोगी। जिस पर वह कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, और उसे टच करती है और कहती है कि तुम तो जिंदा हो, मरे नहीं हो। अगर तुम मरे नहीं हो तो बताओ यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिस पर वो कहता है कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि भला कौन है जो मुझे मारना चाहता है। पर वहाँ पर दो मेट्स की आने की आवाज़ सुनता है और सीधा उसे मेमोरियल बॉक्स के अंदर ले जाकर छुप जाता है। लारा तो बिल्कुल भी नहीं डरती है। वह कहती है कि मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि इस जगह से डर लग रहा है। मेट कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर चलो इस मनहूस जगह से, वरना हमें कुछ हो जाएगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद में मिस्टर फोर्ड देखता है कि लारा तो वहीं पर ही सो गई है। वो उसे बाहर निकालता है और अपने गार्ड से कहता है कि आज से ये मेरी वाइफ है और तुम इसे मिसेस फोर्ड कहकर बुलाओगे, और उसे उठाकर रूम में ले जाने वाला होता है। अब लारा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहने लग जाता है कि तुम मरने वाली हो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो ना, इस वजह से। जिस पर वह कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं मरने वाली हूँ तो मेरी एक लास्ट विश भी पूरी कर दो और मुझे केक खिला दो। जिस पर पहले तो वो मना कर देता है, पर बेड पर लाकर उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी लास्ट विश पूरी कर देता हूँ, और उसके लिए केक मंगवा लेता है। केक देखकर तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और आपकी विडो होने की एक्टिंग भी अच्छे से करूंगी और आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिस पर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी रिंग उसे पहनाने लग जाता है कि एक खास रिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर वो सारी की सारी बातें इग्नोर करती रहती है। असिस्टेंट कहता है कि आप ये इसे क्यों दे रहे हैं। जिस पर वो ये भी कहता है कि ये तो आपकी सब्स्टिट्यूट ब्राइड है ना। मिस्टर फोर्ड कहता है कि अब से यही मेरी ब्राइड है और तुम्हें इसी का ही हुक्म मानना पड़ेगा और इस घर पे इसी की ही बात चलेगी। ये कहकर वो चला जाता है और कहता है कि
तुम अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता देना। अगली सुबह जब वो उठती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेड आकर बताती है कि मुझे आपके खास ख्याल रखने के लिए रखा गया है, जिस पर वो उसके लिए खूब सारा खाना तैयार करवाती है। वो तो बड़ी मज़े से खाना खाने लग जाती है और सोचती है कि मिस्टर फोर्ड की वीडियो बनकर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है, मुझे तो खूब अच्छे अच्छे का खाना खाने को मिल रहा है। और खाती रहती है और खूब खा जाती है और सारा का सारा ही खाना खा जाती है। इसके बाद उसके लिए ड्रेस और ज्वेलरी भी तैयार की जाती है। उसके पापा और भाई लोग सभी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी पूछते हैं कि लारा कहाँ पर चली गई है, वो मेमोरियल हॉल पर क्यों नहीं है। मेड बताती है कि वो कल रात से ही यहाँ पर नहीं है, जिस पर वो चुड़ैल अच्छे बनते हुए कहती है कि अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए, वरना ये लड़की हमारी नाक कटा देती। जिस पर वहीं लारा भी आ जाती है और उसके पापा पूछते हैं कि तुम कल रात को कहाँ पर थी और यहाँ पर क्यों नहीं थी, तुम हमारी नाक कटाना चाहती हो क्या। जिस पर वो मना करती है। फिर भी व्योना उसे कहती है कि पापा तो तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जिस पर उसके पापा उसे खींच करके थप्पड़ लगा देते हैं। मेड रोकने की कोशिश करती है तो उसका भाई उसे पुश कर देता है और कहता है कि तुम हमारे फैमिली मैटर में ना बीच में मत बोलो। जिस पर उसके पापा फिर से उसे मारने ही वाले होते हैं। वह कहती है कि आपको मिस्टर फोर्ड नहीं छोड़ेंगे। उसका भाई और पापा तो कहने लग जाते हैं कि बकवास बंद करो। जिस पर वो कुछ कहने ही वाली होती है और सोचती है कि नहीं नहीं, मैं इन्हें बता नहीं सकती कि मिस्टर फोर्ड जिंदा है, मैंने उनसे वादा किया था, और कुछ भी नहीं कहती है। जिस पर उसके पापा फिर से उसे थप्पड़ लगा देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर फोर्ड का असिस्टेंट किसी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है और पूछ रहा होता है कि बताओ हमें, मिस्टर फोर्ड को मारने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था। पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। वहीं गार्ड आकर बताता है कि लारा मैडम को व्योना ने बुली करने की कोशिश की है। जिस पर वो सोचता है कि पहले तो मेरी दुल्हन बदल थी और अब ये लड़की मेरी वाइफ को मार भी रही है। मैं देखता हूँ कि इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से है। लारा कहने लग जाती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने परमिशन दी है, वो मेरे सपने में आए थे और आकर मुझसे कहा था कि तुम अपने रूम में वापस चली जाओ, और मुझे उठाकर अपने रूम में भी लेकर गए थे। जिस पर उसका भाई साफ मना कर देता है कि तुम बकवास कर रही हो। जिस पर लारा भी कहती है कि ज़्यादा मत बोलो, वरना रात को वो तुम्हारे भी सपने में आएंगे और तुम्हें डराएंगे। उसका भाई कहता है कि भला एक डेड पर्सन कैसे कुछ कर सकता है। जिस पर वो गुस्से में आकर मेमोरियल हॉल के पास रखे सारे फ्रूट खाने लग जाती है। वह सब कहते हैं कि तुम मिस्टर फूड की बेइज्जती कर रही हो। जिस पर वह कहती है कि वैसे भी तुम लोगों ने तो मुझे डांट ही लिया है ना, तो अब मैं खा सकती हूँ। चुड़ैल व्योना भी जब लारा के कपड़े और नेकलेस देखती है तो सोचती है कि इतने ज़्यादा महंगे कपड़े ऐसे तो मैं भी नहीं पहन पाती हूँ जितने ज़्यादा इसने महंगे पहन रखे हैं। और ऊपर से ये नेकलेस, मैंने दुकानदार से नेकलेस इतना ज़्यादा मांगा फिर भी उसने मुझे नहीं दिया था। और उसके पास आकर कहती है कि मेरी प्यारी बहना, तुमने इतने अच्छे प्यारे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुम एक विडो हो और तुम्हें तो प्लेन कपड़े पहनने चाहिए थे ना। जिस पर उसका भाई भी कहता है कि हाँ, तुम इतनी सजी धजी भी क्यों हो। वह कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और नेकलेस मुझे दे सकती हो, और ज़बरदस्ती उससे नेकलेस छीनने लग जाती है। पर लारा उसे धक्का मार देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कब परमिशन दी कि तुम मेरा सामान छीन सकती हो। वह कहती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। जिस पर वह कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बचपन में तुमने एक तो मेरी जगह छीन ली, मुझे स्कूल नहीं जाने दिया और ना ही मुझे अच्छी पढ़ाई करने दी गई, ना ही खाना मिला। तुम्हारी वजह से मुझे खेती बाड़ी करनी पड़ी, और यहाँ तक कि जब तुम्हारा बर्थडे था तब मैंने केक खाने को कहा तो तुमने मुझे केक तक नहीं दिया, और अब तुम मेरी परवाह कर रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी परवाह करने की। जिस पर उसका पापा और भाई कहते हैं कि ड्रामा कर रही हो क्या तुम। चुड़ैल कहीं की व्योना ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। उसके पापा कहते हैं कि जल्दी से चेंज करके आओ और अपना सारा सामान उतारो। वह चुड़ैल कहती है कि मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारा नेकलेस छीनना चाहती हूँ, और उसका नेकलेस जोर जोर से छीनने लग जाती है। लारा उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में उसकी रिंग नीचे गिर जाती है। व्योना जल्दी से वो रिंग उठा लेती है और अपने पापा को दिखाती है। जिस पर उसके पापा देखते हैं कि रिंग तो मिस्टर फोर्ड की है और पूछते हैं कि ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई है। लारा कहती है कि ये रिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है। उसका भाई कहता है कि जो शख्स जिंदा ही ना हो वो रिंग कैसे दे सकता है। लारा तो व्योना को खूब सुनाती है कि तुमने ही शादी से मना किया था ना, और मैंने तुम्हारी जगह शादी की थी, तो ये रिंग मेरी होगी ना,
तुम्हारी थोड़ी ना होगी और तुम किस हक से ले रही हो, और उसे खूब बुरा भला सुनाने लग जाती है, जिस पर उसके पापा खींचकर उसे थप्पड़ मार देते हैं। बेचारी लारा तो ज़मीन पर ही गिर जाती है। मेड कहती है कि तुम हमारी मिस फोर्ड को इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते हो। वियोना की बच्ची कहती है कि इसने सारे के सारे रूल्स तोड़ दिए हैं, हम बस इसे सबक सिखा रहे हैं। उसका भाई कहता है कि तुम बताओ, तुमने अंगूठी कहाँ से चुराई है। वह कहती है कि मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई है, पर वो लोग नहीं मानते हैं। उसके पापा और भाई दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं। उसके पापा उसे गरम कैंडल से मारने वाले होते हैं, जिस पर वहीं पर मिस्टर फोर्ड आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। मिस्टर फोर्ड मास्क पहनकर आ जाते हैं और अपने वाइफ को हाथ देते हैं। वह खड़ी हो जाती है और पहचान भी लेती है कि ये तो मेरा हस्बैंड है। बाकी कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता है। उनके पापा पूछते हैं कि तुम एक छोटे मोटे बॉडीगार्ड ही तो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। असिस्टेंट पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पर वह कहते हैं कि हम तो अपनी बेटी को मैनर्स सिखा रहे हैं। ये लड़की ना बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है, इसने मिस्टर फोर्ड के मेमोरियल के सामने इतने अच्छे कपड़े पहनकर आ गई हैं। वह कहते हैं कि मिस्टर फोर्ड ने ही इन्हें इजाज़त दी है कि जो चाहे वो कर सकती है, तुम मेरी बॉस की बेइज्जती कर रहे हो क्या। जिस पर सभी के सभी लोग डरने लग जाते हैं और मिस्टर फोर्ड के मेमोरियल के सामने झुकने लग जाते हैं और माफ़ी मांगने लग जाते हैं। लारा तो उन्हें पीछे से चिढ़ाती है, जो कि वियोना भी देख लेती है और उससे गुस्से में कहती है कि इसने मिस्टर फोर्ड की रिंग चुराई है, आप इसे सज़ा दीजिए, मेरे पास सबूत भी है। और उसे मिस्टर फोर्ड की रिंग दे देती है। वो ले भी लेता है और वो सोचती है कि अब तो ये लड़की ज़रूर जाएगी। इस लड़की ने ना मिस्टर फोर्ड की रिंग चुराई है, इसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। मिस्टर फोर्ड होता है वो रिंग लारा को पहना देता है और कहता है कि मिस्टर फोर्ड ने ये रिंग अपनी वाइफ के लिए रखी थी। इस रिंग के ज़रिए ये इस घर पे रूल करेगी और इसका ही हुक्म सब मानेंगे। सब लोग हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि ये तो एक गांव की गवार लड़की है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। स्पेशल गार्ड यानी कि मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि अब तो सब कुछ इसी के नाम है, सारे असिस्ट वगैरह यही संभालेगी। जिस पर उसका भाई कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये गांव की गवार लड़की वियोना से आगे नहीं निकल सकती है। पर असिस्टेंट गार्ड को इशारा करता है कि इन्हें बाहर निकाल दो। गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। उसके पापा कहते हैं कि हम खुद ही चले जाएंगे और वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर फोर्ड देखता है कि उसे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी और उसे वहां से ले जाता है और कहता है कि इसके लिए डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि इसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, पर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इसे अक्सर खाना नहीं मिला करता होगा, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शायद इस वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। मिस्टर फोर्ड ये सुनकर तो हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हें खाना चाहिए, जिस पर वो हाँ करती है। अब उसके लिए केक मंगवाया जाता है। मिस्टर फोर्ड पूछता है कि खाने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि तुम हमेशा भूखी क्यों रहती हो। हमें पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसकी कंट्री साइड वाले मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा मारती हैं। वह कहती है कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दो। उसके नकली डैड कहते हैं कि अब दे भी दो खाना, वरना ये मर जाएगी। पर उसकी घटिया मॉम उसकी तरफ खाना लाकर उसे कुत्ते को डाल देती है और कहती है कि तुम्हें खाना देने से अच्छा है कि मैं कुत्ते को ही खाना खिला दूँ। वह तो वहाँ से चले जाते हैं, पर वो बेचारी भूखी रहती है। वो बताती है कि मेरे गांव वाले पेरेंट्स मुझे कभी भी खाना नहीं देते थे और हमेशा भूखा रखते थे, और ना ही मुझे कभी स्कूल जाने देते थे। मुझसे खूब सारा काम करवाते थे पर खाना नहीं देते थे, इसलिए मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। पर तुम ना इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, मेरे लिए तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ काइंड रहते हो। गार्ड कहता है कि ये लोग हमारी मिस के साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि ये गांव में पली और बड़ी हुई है ना, इस वजह से ये लोग उसे कुछ भी नहीं समझते हैं। ये रियल डॉटर है, ना कि वो तो एक नकली डॉटर है। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखते हैं और बस उसी का ही ख्याल रखते हैं। मैं उनको इस चीज़ का सबक ज़रूर सिखाऊंगा और उनसे हर चीज़ का हिसाब लूँगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में यॉर्क अपने भाई से कहती है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमें घर से बाहर निकालने की, पापा वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। उसके पापा तो किसी से बात कर रहे होते हैं। वो पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि हमारी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हो चुके हैं, अब हमारी कंपनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब दोनों ही बाप और बेटे वहाँ से निकल जाते हैं। यॉर्क सोचती है कि इस लड़की की वजह से तो सब बर्बाद हो गया है। अब एक सर्वेंट
आकर उसे बताता है कि आपके रियल पेरेंट्स आपसे मिलने आए हैं, जिस पर वह कहते हैं कि मेरे रियल पापा तो अभी गए हैं, भला कौन आया है, जो भी है उन्हें बाहर निकाल दो। पर वहीं पर ही उसके असली मॉम और डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए असली बेटी को खूब सताया और परेशान किया है, अब वो जा चुकी है तो हमारे पास काम करने के लिए कोई बचा नहीं है, इस वजह से हमें पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तुम हमें पैसे दो ना। जिस पर वो साफ मना कर देती है तो वो दोनों उसे खींच खींच कर थप्पड़ लगाने लग जाते हैं। उस बेचारी का तो मुंह लाल ही हो जाता है। वह कहते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए ना तो हम सोशल मीडिया पे जाकर सभी को बता देंगे कि तुम हमारी असली बेटी हो, ना कि वो तो इस घर की असली हायर है। जिस पर वो डर जाती है और डर कर कहती है कि ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। पर वो भी कहते हैं कि अब हमें डबल चाहिए और धमकी देने लग जाते हैं। वियोना तो बुरी तरीके से गुस्से में आने लग जाती है। लारा मस्त अपना केक खाकर उठकर जाने लगती है। मिस्टर फोर्ड वहीं उसे नीचे बैठाकर कहता है कि कहाँ जा रही हूँ, जिस पर वह कहती है कि मैं नील डाउन होने जा रही हूँ, मुझे हर रोज नील डाउन होना पड़ेगा ना। जिस पर वह कहता है कि तुम्हें नील डाउन होना बहुत ज्यादा पसंद है क्या। जिस पर वह कहती है कि नहीं नहीं, पर तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ता है। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि तुम बाद में चली जाना और यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लो। पर वह कहती है कि मुझे सोने से पहले एक बार और केक मिलेगा क्या। जिस पर वो और कहता है कि तुम्हें केक इतना ज़्यादा पसंद है क्या। वह कहती है कि हाँ, मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही केक खाया था, इस वजह से मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे और कुछ खाया नहीं है मैंने कभी, तो मुझे पता नहीं है। जिस पर वो उसके पास आके कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। मिस्टर फोर्ड कहता है कि चलो मैं तुम्हें कई खाना खिलाने लेके चलता हूँ, और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो उसे रेस्टोरेंट में लाकर अच्छा खाना खिलाता है और खूब मज़े करते हैं। पर वहीं पर एक लड़की भी आ जाती है, जिस पर मेड बताती है कि रेस्टोरेंट आज मिसेस फोर्ड ने बुक किया है, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। जिस पर वह कहती है कि क्या, वो गांव की गवाह लड़की, वो वियोना के बिहाफ पर शादी करके आई है और उसकी इतनी हिम्मत कि पूरा रेस्टोरेंट बुक कर ले। और ज़बरदस्ती अंदर घुस जाती है और जाकर टेबल पर जोर से मारती है। लारा कहती है कि तुमने टेबल पर क्यों मार रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम एक गाँव की गवाह लड़की हो, तुम वियोना के बिहाफ पर यहाँ पर आई हो, अगर वियोना ने तुम्हें मौका नहीं दिया होता ना तो तुम ये शादी कभी कर ही नहीं पाती। जिस पर मिस्टर फोर्ड भी उसे रोकता है। जिस पर वह कहती है कि अच्छा, अभी तुम्हारे हस्बैंड को मरे हुए दिन ही कितने हुए कि तुमने एक नया टॉय बॉय भी बना लिया है। जिस पर वह कहती है कि ये कोई टॉय बॉय नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल इंसान है। वह कहती है कि बकवास बंद करो, और उसे बहुत ही ज्यादा कुछ सुनाने लग जाती है कि तुम्हारे पापा तो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, तुम असली बेटी हो ना, डिजर्व नहीं करती हो, वो तो सिर्फ वियोना ही डिजर्व करती है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। और उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाती है कि वगैरह वगैरह। जिस पर लारा को तो गुस्सा आ जाता है, वह जोर से उसे पंच मार देती है। अब वह लड़की को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वह उसे मारने ही वाली होती है कि मिस्टर फोर्ड उसे पीछे से किक कर देता है और ज़मीन पर गिरा देता है। यही लारा को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके बाल पकड़ पकड़ के उसे मारती है, और खूब मारती है कि उस मार मार के उसका पूरा मुंह ही लाल कर देती है और थक कर बैठ जाती है। मिस्टर फोर्ड उससे डांटने के बजाय पूछता है कि क्या तुम थक गई हो। जिस पर वह कहती है कि हाँ, मैं थक गई हूँ। वह कहता है कि अगर तुम्हें और गुस्सा आ रहा है ना, तुम उस लड़की को और मार सकती हो, और उस बेचारी को साइड में बैठा देता है कि इसके बाद में हम इसे और मारेंगे। वह कहती है कि उस लड़की ने मुझे इतना बुरा भला कहा और गुस्सा आ रहा है मुझे इतना ज़्यादा। जिस पर वो बड़े प्यार से उसे शांत करता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब वो पिटी हुई लड़की अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है कि वियोना, तुम्हारी बहन ने मुझे बहुत मारा है, वो अपने साथ एक बॉयफ्रेंड लेकर घूम रही है जो कि मास्क पहन कर रहता है। जब से उसने शादी की है ना, तब से उसके पास तो बहुत ज्यादा पावर आ गई है। ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें तो उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। जिस पर वियोना को भी उस पर बहुत गुस्सा आता है और समझ भी आ जाता है कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो कपल शॉपिंग करके घर आता है। मिस्टर फोर्ड कुछ काम के लिए साइड में चले जाते हैं। वहीं वियोना भी मिस्टर फोर्ड की दादी को लेकर आ जाती है और कहती है कि इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, देखो सबूत के तौर पर इसके पास नए नए कपड़े भी हैं। भला एक विडो कभी नए कपड़े पहन सकती है क्या? वो कभी भी नहीं पहन सकती है, तो इसने ऐसा क्यों किया है। जिस पर उसकी दादी को भी गुस्सा आता है। वह कहती है कि इसे कन्फ्रंट करने के लिए लेकर चलो, और उसे जबरदस्ती पकड़ के ले जाती है। मिस्टर फोर्ड भी मेमोरियल के पास ही होते हैं। जब अपनी दादी को आता देखते हैं तो छुप जाते हैं। लारा को भी वहां जाकर नील डाउन करवा देते हैं। लारा बड़े आराम से नील डाउन होकर बैठ जाती है और सोचती है कि मेरे हस्बैंड के सामने नील डाउन होने में क्या प्रॉब्लम है। उसकी दादी कहती है कि तो तुम बड़ी इजीली नील डाउन हो गई हो, तो तुम मानती हो कि तुमने चीटिंग की है। जिस पर वह कहती है कि मैंने कब कहा कि मैंने चीटिंग की है, मैं
मैं तो सारा दिन ही नील डाउन रहती हूँ यहाँ पर, इसमें नई बात क्या है। जिस पर दादी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वियोना अच्छे बनते हुए कहती है कि तो गांव की गवार है, इसमें तो मैनर्स ही नहीं है। जिस पर लारा कहती है कि अच्छा, तुम में अगर इतने ज़्यादा मैनर्स है तो तुमने मुझे यहाँ पे शादी करने के लिए क्यों भेज दिया, खुद क्यों नहीं आई, और उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाती है। पर वियोना भी उसके बाल पकड़कर उससे कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को सामने लेकर आओ। लारा तो अपने सर से ही उसके जबड़े पे मार देती है और उसका जबड़ा ही तोड़ देती है। अब फियोना कहती है कि मेरे पास सबूत है, और उसे मिस्टर फोल्ट और लारा के पिक्चर दिखाने लग जाती है। जिस पर मिस्टर फोल्ट का चेहरा ठीक से तो नहीं दिखता है। दादी सोचती है कि इसे पीछे से तो कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, फिर भी मान लेती है और कहती है कि इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए, और अपनी मेड से कहकर उसे पनिश करने को कहती है। पर वियोना कहती है कि मान लो, और दादी को खूब भड़काने लग जाती है। जिस पर दादी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह खुद ही अपनी छड़ी लेकर उसे मारने जाती है। लारा अपने आप को बचाने के लिए छड़ी छीन लेती है। बेचारी बुढ़िया वहीं पर ही नीचे गिर जाती है। लारा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दादी कहती है इसको तो मारना चाहिए, और मारने के लिए एक और मेड को दोबारा भेजती है। वहीं पर मिस्टर फोल्ट का असिस्टेंट भी आ जाता है। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को इस तरह से डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। इस वजह से मैं कुछ टाइम तक उस पर ध्यान दूंगी और मैं वीडियोस थोड़ा कम डालूंगी। मैं एक नया चैनल क्रिएट कर चुकी हूँ जिसका नाम है हाँ ही टेल्स। अब मैं उस पर वीडियोस अपलोड करूंगी। आप मुझे उस चैनल पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे नहीं पता कि इस चैनल को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने नया चैनल क्रिएट कर लिया है। आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब वहाँ पर मिस्टर फोल्ट का असिस्टेंट आ जाता है और लारा को उठाता है। जिस पर वियोना कहती है कि देखा, इसने इसे छुपा के रखा हुआ था और चुपके से डेट कर रही थी। आपके पोते के मरने के बावजूद भी ये दूसरे लड़कों के साथ घूम रही थी। दादी को बहुत गुस्सा आता है और गार्ड कहता है कि आप एक एडिट फोटो के बेस पे किसी को कैसे जज कर सकती है। जिस पर वियोना मना करती है कि ये तो रियल है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। गार्ड कहता है कि बाहर वाले लोग इस मैटर से दूर ही रहे तो बेहतर रहेगा, ये फैमिली मैटर की बात है, आप यहाँ पर नहीं आ सकती हैं और तुम यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाओ। तुम इस मैटर से जितना दूर रहोगी ना उतना ही अच्छा रहेगा, और उसकी बेइज्जती कर देता है। पर वियोना तो बेशर्म होती है, वह कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम अपना मास्क उतारो। वह कहता है कि ठीक है। लारा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह मना कर देता है। वह अपना मास्क उतारता है, तब मिस्टर फोल्ट का असिस्टेंट निकलता है। तब लारा तो उसे देख करके हैरानी हो जाती है और उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट आ जाता है, और कॉन्फिडेंट में आकर कहती है कि अब पता चल गया ना, ये मिस्टर फोल्ट का असिस्टेंट है, तुम लोग बेकार में ही शक कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि ये मास्क तो हर कोई पहन के घूम सकता है, तुम किस बेसिस पे शक कर रही थी। जिस पर वह कहती है कि तुम इसके आसपास घूम रहे थे ना, इस वजह से मुझे लगा कि ये मिस्टर फोल्ट को धोखा दे रही है। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर फोल्ट ने ही कहा था कि मैं उसकी वाइफ का ख्याल रखूं, अब क्या मैं उसका प्रोटेक्शन भी ना करूं। जिस पर वह माफी मांगने लग जाती है और सोचती है कि अब तो मैं गई। असिस्टेंट कहता है कि दादी आप इसे सजा दीजिए। जिस पर दादी उसे पूरा दिन नील डाउन होने की सजा दे देती है। गार्ड भी उसे नील डाउन कर देता है। जिस पर लारा तो जल्दी से अपनी गिद्दी नीचे से हटा लेती है और कहती है कि ये मेरी जगह है, तुम्हें अगर नील डाउन होने का शौक है ना तो बाहर जाओ, और बाहर जाके नील डाउन हो जाओ, और उसे बाहर भगा देती है। और दादी भी गुस्से में आके वहां से चली जाती है। अब एपिसोड 3 के स्टार्ट में मिस्टर फोल्ट भी बाहर आ जाते हैं। लारा कहते हैं कि इन्होंने मुझे फिर से परेशान किया। वह कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं ना, तुमने संभाल तो लिया ना। जिस पर वह कहती है कि ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़े फेंक दिए ना। वह कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाने लेके चलता हूँ। बाहर वियोना भी नील डाउन करके के बैठी होती है। लारा तो मिस्टर फोल्ट का हाथ पकड़कर बड़े मजे से जा रही होती है, और उसने मास्क भी लगाया होता है। वियोना कहती है कि तुम मुझे फंसा कर चली गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मिस्टर फोल्ट क्लारा के लिए खूब अच्छी अच्छी ड्रेस देखता है और उसे ट्राई करने को कहता है। अब दोनों ही हस्बैंड और वाइफ लवी डवी बातें करते हैं, पर लारा तो गुस्सा होने लग जाती है। मिस्टर फोल्ट अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि साइड में जाना भाई, हमें देखता ही रहेगा क्या, और अपनी प्यारी वाइफ को मनाने के लिए उसे कैंडी देने लग जाता है। जिस पर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह कहती है कि मुझे और कैंडी चाहिए। जिस पर वो सारा बॉक्स ही उसे पकड़ा देता है। अब लारा भी मिस्टर फोल्ट को कैंडी खिलाने लग जाती है।
असिस्टेंट कहता है कि ये कैंडी नहीं खाते हैं, पर वो तो खा लेता और कहता है कि इतनी बुरी भी नहीं है। जिस पर असिस्टेंट सोचता है कि मैं क्यों बोला और आखिर अपनी बेइज्जती क्यों करवाई। मिस्टर फोल्ड कहते हैं कि आज रात तुम्हें फिर से नील डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, तुम्हें इतना काम तो कर लोगी ना। जिस पर वह कहती है कि ओके। अब उसके पापा और भाई दोनों ही वियोना को ढूंढ रहे होते हैं। वह देखते हैं कि वो तो नील डाउन होके बैठी होती है। वो दोनों ही उसके पास आते हैं। वो तो उसे झूठ झूठ बताने लग जाते हैं कि मुझे लारा ने फंसा दिया, उसकी वजह से मुझे यहाँ नील डाउन होना पड़ा। वहीं पर लारा भी आ जाती है अपनी मीट के साथ में। उसके पापा और भाई कहते हैं कि तुमने अपनी बहन को फंसाया। जिस पर वो तो अपने पापा को देखकर हैरान ही हो जाती है और अपने पापा से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तुमने अपनी बहन को फंसाया और उन्हें मारने ही वाले होते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला है, झूठ इसने बोला है। इसने कहा कि मैंने चीटिंग की है और इस वजह से ही इसको मिस्टर फोल्ड की दादी ने सजा दी है। अगर आप चाहें ना तो उनसे जाके पूछ सकते हैं। जिस पर उसके पापा तो वहीं खड़े के खड़े ही रह जाते हैं और कहते हैं कि उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका भाई भी वियोना से पूछता है कि क्या वाकई में तुमने झूठ बोला है। जिस पर वह कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बस एक गलतफहमी हो गई थी। उसके पापा कहते हैं कि गलतफहमी ही तो हो गई थी, क्या हुआ लारा, तुम्हें अपनी बहन को बचाना चाहिए था। लारा कहती है कि भला मैं क्यों बचाऊं, इसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। जिस पर उसका भाई तो कहता है कि ये तुम्हारा अच्छा चाहती थी, इसी वजह से तो इसने ऐसा किया है। जिस पर लारा कहती है कि अच्छा, और ये मेरा अच्छा चाहती थी। पिछली बार इसने मेरे बारे में गलत बातें की और मुझे मार खिलाई। इस बार इसने मेरी चीटिंग की अफवाह फैलाई और मुझे मरवाने की कोशिश की। भला इसमें मेरी अच्छाई क्या और भलाई क्या। इस लड़की ने मेरी लाइफ छीन ली और आप लोगों को भी छीन लिया। इसकी वजह से मैं भूखी रहती थी और ना ही मुझे स्कूल जाने को मिलता था, और यह मेरे लिए अच्छा चाहती थी। जिस पर उसका भाई कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे लिए हम हर बार पैसे भेजा करते थे, फिर भी तुम कैसे भूखी रह सकती हो, और तुम तो फेल हो गई थी ना, इस वजह से ही तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, इसमें उसकी क्या गलती है। और कहने लग जाते हैं कि तुम तो गांव में पली बड़ी हो, बड़ी आज़ादी से ज़िंदगी जी है, इसने तो यहाँ पर रहकर बहुत ज़्यादा दर्द सहा है एक परफेक्ट हायर बनने के लिए। वह कहती है कि अगर इतना ही आसान था गांव में जीना, तो जब इसे पता चल गया था कि ये असली बेटी नहीं है तो यहाँ से चली क्यों नहीं गई और मुझे मेरी ज़िंदगी वापस क्यों नहीं दे दी। वियोना ड्रामा करते हुए कहती है कि मैं अपने पापा और भाई को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसी वजह से ही नहीं गई थी, वरना तो मुझे पता है कि तुम मुझे कब का निकलवा देती। उसका भाई कहता है कि लारा, तुम अब अपना ड्रामा करना बंद कर दो, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्श हो रही हो। लारा कहती है कि तुम लोगों ने मुझे कचरा समझ के फेंक दिया है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी और वियोना की तो कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। जिस पर लारा कहती है कि ठीक है, अब तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है और निकल जाओ मेरे घर से। और ये कहकर उन्हें निकलवा देती है। उसके पापा और भाई को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम मेरी बहन नहीं हो। उसके पापा और भाई दोनों ही वियोना को लेकर जा रहे होते हैं, पर वो लारा को पीछे से डेविल सी स्माइल देते हुए जा रही होती है। लारा बेचारी तो पूरा टाइम नील डाउन करके ही बैठी होती है। सबके जाने के बाद में मेड कहती है कि अभी कोई भी नहीं है, आप उठ सकती हैं। जिस पर वो नहीं उठती है। वो कहती है कि क्या मैं आपके लिए केक लेकर आऊं, पर वो फिर भी मना कर देती है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती हैं। वहीं मिस्टर फोल्ड भी आ जाते हैं। वह देखते हैं कि लारा तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है और कहते हैं कि क्या हुआ है। जिस पर वो पूछती है कि क्या तुम भी वियोना को पसंद करते थे, इस वजह से ही तुमने उससे सगाई की थी ना, अगर मेरी जगह वो होती तो तुम उसे भी अच्छे से ट्रीट करते ना। जिस पर वो प्यार से कहता है कि जो लड़की मेरे सामने बैठी है मैं सिर्फ उसे ही अच्छे से ट्रीट करूंगा और उसके अलावा किसी को भी नहीं। जिस पर वो खुश हो जाती है, पर कहती है कि मेरे घर में तो सब उसे ही पसंद करते हैं, फिर तुम क्यों नहीं। जिस पर वह कहता है कि मैं उनकी तरह अंधा नहीं हूं ना। अब वो खड़ा होकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो और वेडिंग फोटोशूट के लिए चलो, जल्दी से तैयार हो जा, हमें वेडिंग ड्रेस लेने भी जाना है। जिस पर वह कहती है कि क्या, अगर हमने ऐसा किया तो सबको पता नहीं चल जाएगा। जिस पर वह कहता है कि तुम डरती हो क्या। लारा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम घोस्ट भी बन जाओ ना तब भी मुझे परेशान तो नहीं करोगे। अब उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पापा से कहती है कि उस लड़की को सारी प्रॉपर्टी भी मिल गई, लड़का भी मिल गया और सब कुछ मिल गया, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा ना, मुझे तो उसे अपनी जगह लेने ही नहीं देनी चाहिए थी। पापा, मैं अपनी जगह वापस स्विच करना चाहती हूँ। उसके पापा कहते हैं कि शादी कोई मजाक नहीं है। जिस पर वह कहती है कि नहीं, मुझे अपनी जगह वापस लेनी होगी। उसका भाई कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर वह कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि उसने तो अभी तक शादी की ही नहीं है ना, अगर मैं उसकी जगह ले लूंगी
तो हमारी फैमिली को बचा पाऊंगी और सारी प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस हमारे नाम पर हो जाएंगे। उसका भाई कहता है कि तुम मरे हुए इंसान से शादी करने का मतलब है अपनी खुद की लाइफ को बर्बाद करना, तुम ऐसा मत करो। पर वह नहीं मानती है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि ओके मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर वह कहती है कि कल लारा अपनी शादी का गाउन चेंज करने जाएगी, मैं उसकी जगह वहीं पर ही बदल लूँगी। अगले दिन लारा और उसका हस्बैंड दोनों ही ड्रेस देखने जाते हैं। वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में आके सारी चीज़ें देखने लग जाती हैं और उसे बहुत ही प्यारी प्यारी नेकलेस देखने लग जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद आई है? जिस पर वह कहती है कि हाँ ये सब मुझे बहुत पसंद आई है। सेल्स वूमेन कहती है कि मैं इन्हें ड्रेस चेंज करवाने लेकर जाती हूँ और उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को इस तरह से डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। इस वजह से मैं कुछ टाइम तक उस पर ध्यान दूंगी और मैं वीडियोस थोड़ा कम डालूंगी। मैं एक नया चैनल क्रिएट कर चुकी हूँ जिसका नाम है हाँ ही टेल्स। अब मैं उस पर वीडियोस अपलोड करूंगी। आप मुझे उस चैनल पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे नहीं पता है कि इस चैनल को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने नया चैनल क्रिएट कर लिया है। आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब लारा एक खूबसूरत गाउन को पहन करके तैयार हो जाती है। सेल्स वुमेन थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। अब उसके पापा और भाई और व्योना तीनों ही आ जाते हैं। उसका भाई सीधा आकर उसका मुंह बंद कर देता है। व्योना कहती है कि अब तुम्हारी जगह मैं शादी करूंगी और ये शादी का ड्रेस ना मुझे दे दो, वैसे भी जगह मेरी ही थी और अब मैं उस घर की बहू बनूंगी और तुम कुछ भी नहीं रहोगी। जिस पर वो सारा सामान उसे छीनने लग जाती है। लारा भी उसे धीरे धीरे करके अपना सारा सामान लेने देती है और कहती है कि व्योना कहती है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। लारा इशारे से अब कहती है कि तुम मेरा ब्रेसलेट भी ले लो। जब सभी का ध्यान उस पर से हट जाता है तो वो अपने भाई के हाथ को काट लेती है और वहां से भाग जाती है और जोर जोर से कहती है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये बात मिस्टर फोर्ड भी सुन लेते हैं। वो भागती रहती है। व्योना तो पीछे से उसके ड्रेस पर अपना सैंडल रख देती है और उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और फिर से उसका मुंह बंद करने लग जाते हैं। लारा व्योना के सैंडल पर अपना पैर मारने लग जाती है और उसके पैर पर इतनी दफा अपना पैर मारती है ना कि उसके पैरों में बहुत बुरी तरीके से पेन होने लग जाता है। उसका तो सैंडल भी उतर जाता है। लारा जोर से अपना पैर मारती है और उसका सैंडल दूर फेंक देती है। वहीं मिस्टर फॉल्ट भी आ जाता है। लारा जल्दी से भाग करके मिस्टर फॉल्ट के पास चली जाती है। उसके पापा कहते हैं कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर व्योना कहती है कि पापा यही इसका लवर है, मैं सच कह रही थी ना, अब मैं अपनी पोजीशन बचा सकती हूँ, मैं मिस्टर फोर्ड फैमिली की बहू बन जाऊंगी। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहता है कि तुम तो अपने सपने में ही ऐसा सोच सकती हो, ये चांस तो कभी भी नहीं आएगा। जिस पर उसके पापा तो उसको बहुत कुछ सुनाने लग जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। असिस्टेंट उनको जोर से पुश कर देता है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या असिस्टेंट, ये लड़का मेरी बेटी के साथ चक्कर चला रहा है, तुम इसका साइड क्यों ले रहे हो? तुम्हें अपने मालिक के साथ वफादारी करो। और उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाता है। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो या अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं कौन हूँ? और अपना मास्क हटा देता है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो मिस्टर फोर्ड है। व्योना के तो होश ही उड़ जाते हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब ये इतना ज़्यादा अमीर इंसान है तो अपनी दोनों बेटियों को एक साथ पाल लेता ना। इतनी अमीरी होने का क्या फ़ायदा कि एक को अलग पाले एक को अलग पाले। मिस्टर फोर्ड को जिंदा देखकर तो दोनों बाप बेटे जमीन पर बैठकर माफिया मांगने लग जाते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप जिंदा है, हमने जानबूझ करके नहीं किया है। जिस पर वह कहता है कि अच्छा तुमने जानबूझ करके नहीं किया है। व्योना कहती है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर पाई, इसी वजह से सब ठीक करना चाहती थी। पर वो कहता है कि मैं तुमसे वैसे भी शादी नहीं करने वाला था और अच्छा ही हुआ जो तुमने इसे भेज दिया, वरना मुझे तो इसके जैसी अच्छी लड़की कभी मिल ही नहीं पाती और मैं इसके जैसी अच्छी लड़की से कभी मिल पाता ही नहीं। तुमने जो किया ना उसके लिए तो अब तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। सारा जल्दी से अपना सारा सामान व्योना से वापस छीन लेती है। उसके पापा कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है? जिस पर वह कहती है कि मैं क्यों बताऊं, तुमने मुझे कभी पूछा क्या कि मैंने क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ? उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए गाँव में एक अच्छा लड़का देख रखा था, तुम गाँव में खुश रहती। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी बेटी गाँव में खुश रहती या नहीं रहती, या उसे अच्छे से खाना मिलता या नहीं मिलता? जिस पर उसके पापा खड़े होकर कहते हैं कि हमने हमेशा उन लोगों को पैसे दिए हैं इसका ख्याल रख सके ताकि
पर वो लोग हैं कि उन लोगों पर विश्वास करते ही नहीं है। जिस पर मिस्टर फोल कहते हैं कि अच्छा, लगता है तुम्हारी कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है, इसीलिए तो यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो ना। और उन सभी को बाहर निकलवा देता है। असिस्टेंट उन सबको बाहर फेंक कर कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि मिस्टर फोल जिंदा है तो तुम सब किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे। वह सब डर के मारे चुप हो जाते हैं। वह लोग सोचते हैं कि क्या वाकई में उनकी बहन इतनी ज़्यादा मुसीबत में रही है। व्योना रोने लग जाती है कि कहीं इन लोगों को मेरा सच पता न चल जाए, और रोने का ड्रामा जोर जोर से करने लग जाती है। जिस पर वो दोनों ही बेवकूफ़ बाप और भाई ही उसकी बातों में आकर उसे चुप कराने लग जाते हैं। अब मिस्टर फोल्ट बिजनेस के सिलसिले में एक मीटिंग के लिए बाहर जाता है। वहाँ पर वो अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर जाता है। वह अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, जिस पर उसके क्लाइंट को भी हैरान हो जाते हैं। वह वाइन मांगने को कहता है, जिस पर वह कहता है कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ वाइन नहीं पीती है, वह सिर्फ दूध पीती है, और उसे दूध पीने को कहता है और उसके लिए खाना भी खुद सर्व करता है। जिस पर सामने वाले क्लाइंट तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है आप अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वह कहता है कि हाँ, ये गांव की है पर मुझे बहुत पसंद है। पर वह सोचते हैं कि इसे तो मैं पसंद करती हूँ, भला ये किसी और से कैसे शादी कर सकता है। मैं इससे शादी करना चाहती थी, ये लड़की तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और वो लोग बिजनेस की बातें करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लारा वॉशरूम जाती है, उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आ जाती है और कहती है कि तुम वही गांव की लड़की हो ना, कुछ खास तो नहीं लगती हो। जिस पर वह कहती है कि मैं तो ठीक ही लगती हूँ। जिस पर वह लड़की बहुत गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मिस्टर फोल तुम्हें कभी भी नहीं चाहेंगे, वह तो बस तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। जिस पर लारा भी कहती है कि अच्छा, पर वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी जैसी लड़की को लाइक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह लारा को पिंच करके उसका मुंह सिंक में डाल देती है। जिस पर लारा तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर फोल के पास आकर कहती है कि इस लड़की ने मुझे बुली किया और मेरा मुंह सिंक में डाल दिया। वह लड़की कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर मिस्टर फोल कहता है कि मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ, मैं अपनी वाइफ पर ही विश्वास करूँगा ना। उस लड़की को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वह कहती है कि ये लड़की गाँव की गवार लड़की है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मिस्टर फोल को गुस्सा आता है। वो उसके पार्टनर से कहते हैं कि अब हमें लगता है कि ये डील कैंसिल करनी होगी। जिस पर वो आदमी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और उस औरत को ले जाकर उसका मुंह सिंक में डाल देता और कहता है कि सर, मैंने आपका काम कर दिया है, डील कैंसिल मत करो। जिस पर लारा कहती है कि मेरे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है। मिस्टर फोल कहते हैं कि अच्छा, इसका हाथ भी तुड़वा देते हैं। जिस पर वह कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही हिसाब ले लेती हूँ, और उसे मारने की बजाय कहती है कि मुझे पैसे दे दो, इलाज के लिए पैसे ट्रांसफ़र करवा लेती है। जब वह घर जा रही होती है तो रास्ते में से एक लड़की रोज़ बेचते हुए दिखाई देती है। वह उसे रोज़ बाय करके मिस्टर फोल को लाकर दे देती है कि ये आपके लिए है। मिस्टर फोल पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना, और अभी जो पैसे मिले वो मेरे पास है, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? जिस पर वह कहती है कि जब मैं गाँव में थी ना, तब मेरे पड़ोसी मुझे थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करते थे, मैं उन्हें बचा लेती थी, और उसी से मैंने आपके लिए रोज़ भी खरीदा है। मिस्टर फोल कहता है कि तुम्हें ये पैसे मुझ पे खर्च नहीं करने चाहिए थे। पर लारा कहती है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तो मेरी परवाह करता है, मेरा ख्याल रखता है, वो आप ही है, इसलिए मैं ये आपको दे रही हूँ। मिस्टर फोल बहुत ही ज़्यादा टची हो जाते हैं और उसका असिस्टेंट कार भी लेकर आ जाता है। मिस्टर फोल कहता है कि अब मैं कुछ काम जा रहा हूँ, तुम उनके साथ चली जाओ। पर लारा कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना। अब वो लोग वापस उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर उस आदमी को कैद करके रखा हुआ होता है। वह कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, आपकी दादी और उनके बेटों ने ही मुझे ऑर्डर दिया था ये सब करने को, ताकि आप मर जाए और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। मिस्टर फोल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह वापस जाता है और देखता है कि लारा तो फिर से सो गई है। वह कहता है कि तुम क्या कोई जानवर हो जो हमेशा खाती रहती हो और सोती रहती हो, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है क्या तुम्हें? पर वो तो सोती ही रहती है। वहीं उनका स्टेप अंकल और स्टेप ब्रदर कंपनी हथियाने की सोच रहे होते हैं कि कंपनी हमारे नाम हो क्यों नहीं सकती है, पर सारे के सारे बोर्ड ऑफ मेंबर मान ही नहीं रहे होते हैं कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है। सभी लोगों के जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि उस लड़की के नाम भले ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, पर वह लड़की ज़्यादा संभाल नहीं पाएगी, हम उसे ठिकाने लगा देंगे।
पर वहीं मिस्टर फोल्ट भी आ जाते हैं उसे देखकर। तो वो लोग डर ही जाते हैं कि भूत आया भूत आया, पर उन लोगों को वो लोग पकड़ लेता और कहता है कि तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो। यहाँ दूसरी तरफ लारा को मेमोरियल के पास लाया जाता है और कहा जाता है कि आज मिस्टर फोल्ट का आखिरी दिन है, और लारा को मिस्टर फोल्ट की तस्वीर देकर ले जाया जाता है। असिस्टेंट को भी ये बात पता चल जाती है कि मिस्टर फोल्ट का आज दफनाने जा रहे हैं। वहाँ पर अब लारा को लाया जाता है और दादी तो रोने धोने का ड्रामा ही करने लग जाती है कि हाय मेरा पोता इस दुनिया में नहीं रहा, और कहने लग जाती है कि अब इस लड़की को भी इसमें दफना दो मेरे पोते के साथ। पर वो तो हैरानी हो जाती है और उसे मिस्टर फोल्ट के साथ गड्ढे में डाल देते हैं। मैड उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसे भी पकड़ लिया जाता है। लारा कहती है कि क्या मुझे जिंदा दफनाना चाहते हो, जिस पर दादी कहती है कि तुम मेरे पोते की शादीशुदा बीवी हो और उसके साथ अब तुम्हें भी मरना होगा। अब चुड़ैल दादी और उसकी बहू दोनों ही अपना असली रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मरना होगा, तुम मरोगे तभी तो सारी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, तुम उसकी वाइफ हो, थोड़े काम हमारे भी आ जाओ। और उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाते हैं और उसे दफनाने लग जाते हैं। लारा सोचती है कि मैं मरने से पहले आखिरी बार मिस्टर फोल्ट से मिलना चाहती थी, पर उनसे मिल भी नहीं पाई हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं उनके साथ दफन हो पा रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ किया है, मैं उनके लिए ये कर सकती हूँ। पर दादी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है एकदम विलन स्टाइल पे। पर लारा भी कहती है कि मिस्टर फोर्ड तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, जिस पर वह हंसते हुए कहती है कि मिस्टर फोर्ड मर चुका है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। पर पीछे ही मिस्टर फोर्ड आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। दादी तो पूरी तरीके से डर जाती है। मिस्टर फोर्ड जल्दी से लारा के पास आते हैं और उसे गड्ढे से बाहर निकालते हैं। दादी कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गए थे ना। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहता है कि क्या मुझे देखकर हैरान हो गई हो, ये मेरा एक सरप्राइज था, कैसा लगा। जिस पर दादी और बाकी सबको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो सबको पकड़ लेता है। असिस्टेंट के धमकाने पर दादी सबको सच बता देती है कि हाँ, ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है, मैंने ही तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहता है कि सारे सबूत मिल चुके हैं, अब इन्हें पकड़ लो। पर लारा को वहां से लेकर चला जाता है। दादी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा, और उसे बहुत ही बुरा भला कहने लग जाती है। जिस पर लारा कहती है कि तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, सब तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मिस्टर फोर्ड लारा को घर लाने के बाद उसके साथ थोड़ी मजाक मस्ती करने लग जाते हैं और फिर बाद में उसके बाल भी सुखाते हैं और अगले दिन उसके लिए एक नई मेड भी लाई जाती है। मिस्टर फोल्ड लारा को मोबाइल गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद में लारा अपना अकाउंट क्रिएट करती है और मिस्टर फोल्ड को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है, पर वो तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता ही नहीं है। वो घंटों वेट करती है पर मेड से कहती है कि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की है। बेचारी मेड तो उसे शांति करती रह जाती है। वो मिस्टर फोल्ड को कॉल करके कहती है कि तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की, पर वो बेचारा तो मीटिंग में होता है और कहता है कि अच्छा, तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी क्या। मीटिंग में सभी लोग ऐसी बातें सुन के हंसने लग जाते हैं। अब दोनों ही चैट्स में बातें करते हैं। मिस्टर फोर्ड को लगता है कि लारा फार्मिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो क्यों ना उसे न्यू प्रोजेक्ट ही दे दिया जाए। अगले दिन लारा कॉलेज जाती है। मिस्टर फोल्ट उसे स्नैक्स देते हुए कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। वहीं कुछ गर्ल्स उन्हें देखकर कहती है कि कितनी प्यारी जोड़ी है, कितने प्यारे कपल है। पर वहीं व्योना और उसकी फ्रेंड भी उन्हें देख लेती है और जेलस होने लग जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि इसने तुमसे तुम्हारा मैन छीन लिया। उसके पापा का फोन आता है, वह कहते हैं कि आज से तुम लारा के साथ अच्छे से बिहेव करना, वरना हमारी कंपनी का तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस पर वह गुस्से में आती है, पर फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि हाँ पापा, उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो क्यों ना मैं उसे केक बनवा के दे दूँ। हमेशा शिकायत ही करती रहती है कि मुझे केक नहीं मिला, केक नहीं मिला, तो ये अच्छा गिफ्ट रहेगा, हम उसे वही दे देते हैं। उसके पापा भी मान जाते हैं। जब वह घर पे पढ़ाई कर रही होती है तब उसका भाई आता है और कहता है कि चलो, मैं तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जिस पर वह कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मैं अपनी कार से आऊँगी। उसका भाई कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली है, पर वह कहती है कि तुमने मुझे फैमिली माना कब है। वह मिस्टर फोर्ड को मैसेज करके कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ और पार्टी में चली जाती है। जैसे ही व्योना लारा को देखती है, जल्दी से उसके पास आकर चिपक जाती है और कहती है कि मेरी प्यारी बहन, तुम आ गई। मैंने तुम्हारे लिए पार्टी का इंतज़ाम किया है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए केक भी रखा है, और सबसे इंट्रोड्यूस करने लग जाती है। अब जैसे ही व्योना केक देने वाली होती है, वैसे ही बाकी सब उसको धक्का मारकर उससे केक ले लेते हैं और कहते हैं कि मिस, आप मुझसे केक लीजिए। और व्योना की कोई इज्जत ही नहीं करता है। अब लारा विश मांगती है अपने लिए और मिस्टर फोल्ड के लिए।
है। जैसे ही वो कैंडल ब्लो करने वाली होती है वैसे ही फियोना जल्दी से कैंडल के सामने छींकने का ड्रामा करने लग जाती है और सॉरी कहने लग जाती है। लेकिन लारा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर वो सारा केक उसके मुंह पर ही मार देती है। फियोना बेचारी का तो पूरा चेहरा ही खराब हो जाता है। ये लड़की पिटने से ज़्यादा तो खुद दूसरों को पीट देती है। अब उसके पापा और भाई दोनों ही आ जाते हैं। फियोना कहती है कि देखो पापा, इसने मुझे बुली किया, और लारा को झूठा कहने लग जाती है। अब उसके पापा और भाई दोनों ही आ जाते हैं। फियोना कहती है कि देखो पापा, इसने मुझे बुली किया, जिस पर दोनों ही उसी पर विश्वास करते हैं और लारा को झूठा कहने लग जाते हैं कि तुम झूठी हो, मेरी बच्ची को परेशान कर रही हो। लारा समझाने की कोशिश करती है पर वो सुनते ही नहीं है, जिस पर आसपास के लोग कहने लग जाते हैं कि सारी की सारी गलती फियोना की है, उसने ही सब शुरू किया था। जिस पर उसके पापा और भाई हैरान हो जाते हैं कि तुम कब से झूठ बोलने लग गई हो। पैसे, जब लारा के पास पैसे और पावर नहीं हुआ करती थी ना, तो ये लोग उसका साइड कभी भी नहीं लेते थे और विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही मिस्टर फूल का साथ मिला, ये सब के सब लारा का साथ देने लग गए हैं। फियोना फिर भी ड्रामा स्टार्ट रखती है। उसके पापा और भाई फिर से उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और लारा पर गुस्सा होने लग जाते हैं। पर एक लड़की उसे रोक कर कहती है कि आपके लिए गिफ्ट तैयार है, मैं आपको लेकर चलती हूँ, और उसे वहां से लेकर चली जाती है और जाकर एक अंधेरे कमरे में लॉक कर देती है और बाहर उसका फोन छोड़ देती है। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ फियोना ने ही करवाया था, उसे ब्लैकमेल करके। अब रात हो जाती है। मिस्टर फोर्ड को लगता है कि लारा वापस क्यों नहीं आई है और उसकी लोकेशन चेक करते हुए उसके घर की तरफ चला जाता है। उसके पापा और भाई को पता चलता है कि लारा तो घर चली गई है। वो कहते हैं कि उसमें तो पेशेंस ही नहीं है। फियोना बहुत खुश होने लग जाती है, लेकिन मिस्टर फोर्ड भी वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर फोर्ड कहता है कि लारा तो वापस घर आई ही नहीं है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी लोकेशन चेक करते हुए मिस्टर फोर्ड स्टोरेज रूम की तरफ चला जाता है। वहां पर उसको उसका फ़ोन भी मिल जाता है। वह कहता है कि दरवाज़ा खोलो, पर उसके पापा और भाई कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो यहाँ नहीं हो सकती है। मिस्टर फोर्ड जबरदस्ती दरवाज़ा खुलवा लेता है। अंदर लारा आराम से सो रही होती है। वह उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वह कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कुत्ता मेरा दोस्त बन गया था, और उसे बाहर लेकर आ जाते हैं। वो लड़की झूठ बोलती है कि गलती से अंदर खुद ही चली गई थी, पर लारा बताती है कि नहीं, इसी ने मुझे अंदर बंद किया था। पर वो फियोना की तरफ इशारा कर देती है, जिस पर मिस्टर फोर्ड कहता है कि हमेशा की तरह ये हरकत तुम्हारी ही होगी। जिस पर फियोना कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब वो लड़की सच बताने लग जाती है कि इसी ने ही मुझसे कहा था ये सब कुछ करने को। जिस पर फियोना तो सारा का सारा इल्ज़ाम उस लड़की पर ही लगाने लग जाती है। उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह खींचकर एक थप्पड़ फियोना को लगा देती है, जिस पर दोनों ही एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे को निचोड़ निचोड़ के मारती है। मिस्टर फोर्ड अब उसके माँ बाप को भी बुला लेते हैं। वह आते ही फियोना को मारने लग जाते हैं और सच बताते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने लारा को कितना तंग किया, कितना परेशान किया, खाना भी नहीं दिया और स्कूल जाने भी नहीं दिया। अब फियोना भी अपना सच बता देती है कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया, क्योंकि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं इससे नफरत करती थी और इससे सब कुछ छीन लेना चाहती थी। उसके पापा और भाई को भी सच्चाई का पता चल जाता है और रिग्रेट होता है कि उन्होंने लारा को कितना ज़्यादा गलत समझा। उसके पापा अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि तुम तो पहले ही इसे छोड़ चुके हो ना, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, तुम दूर रहो, और यहाँ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके गांव वाले पेरेंट्स फियोना से कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं और तुम हमारे साथ रहोगी, और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मिस्टर फोर्ड लारा को घर लेकर आता है। अब दोनों ही बैठ करके तारे देखने लग जाते हैं और तारे देखते देखते ही लारा सो जाती है। मिस्टर फोर्ड कहता है कि तुम्हारे पास घर भी है और मैं भी हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।